करता हूं दोस्तों आपको ये खबर अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत को सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों। क्या आप यकीन करेंगे कि इस्राइल ईरान के द्वारा फायर किया गया एक मिसाइल को भी नहीं रोक पाया। कल ईरान ने सिर्फ एक मिसाइल से इस्राइल पर अटैक किया था, जो कि इस्राइल में जाके डायरेक्ट हिट किया, और जिस जगह पे ईरान का वो मिसाइल हिट किया है वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर बहुत ही नज़दीक था, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट का डाटा सेंटर को भी डैमेज पहुंचा है और नुकसान पहुंचा है। ये साफ साबित हो रहा है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो कमज़ोर होते हुए नजर आ रहा है। पहले इजराइल कहता था कि अब हम ईरान के द्वारा फायर किए गए मिसाइल के 90% मिसाइलों को हम रोक दे रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहा है कि अब सिर्फ हम 65% मिसाइल को ही रोक पा रहे हैं। यानी कि इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ता आ रहा है। और कई जगह पे ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि जो इसराइल का जो एरो 3 डिफेंस सिस्टम है उसका जो इंटरसेप्टर्स है वो उनकी तादाद अब कम हो रही है, यानी कि वो अब ख़त्म होने की कगार पर है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे कह रहे हैं कि वो 2 या 3 दिन में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और हुए घातक हमले के बाद ईरान अब मोसाद के एजेंट्स के खिलाफ नया ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें वो रोज़ सैकड़ों मोसाद के एजेंट्स को पकड़ रहा है और बहुतों को फांसी पर भी चढ़ा रहा है। दोस्तों अभी एक बड़ी खबर आई है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर के जो एडवाइज़र थे अली शखमानी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर के काफ़ी करीबी भी थे, उनको दावा किया जा रहा था कि इसराइल ने अपने टारगेटेड अटैक में मार दिया है। लेकिन अभी खबर आ रही है कि वो अभी जिंदा है, वो सिर्फ इसराइल के टारगेटेड अटैक में बुरी तरीके से घायल हुए थे। ये इसराइल के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है और मोसाद अभी भी चाहेगा कि उस टॉप एडवाइज़र को, जो ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र है, उनको कैसे भी करके मार दिया जाए। लेकिन अभी उनका लोकेशन अननोन है। दोस्तों इसराइल का ये बहुत ही बड़ा फेलियर हुआ है कि इंडिया और ईरान काफ़ी गहरे दोस्त हैं और ये बहुत पुरानी दोस्ती है इंडिया और ईरान की। इंडिया जो है ईरान के चाबहार पोर्ट पे मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किया है। दोस्तों जो इंडियाज़ की कश्मीरी स्टूडेंट्स है और बहुत सारे लोकेशंस के स्टूडेंट्स हैं जो कि ईरान में पढ़ते थे, और ईरान ने उनको इंडिया वापस भेजने के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है, इंडिया के सपोर्ट के लिए। जो भी इंडियन स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ रहे हैं वो सही सलामत अपने घर इंडिया वापस जा सके। आपको ये खबर अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत को सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों।